चंबल की दस्यु सुंदरी महिला डाकू फूलन देवी का भला नाम किसने नहीं सुना होगा। जब आधुनिक युग नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था, ऐसे समय में बड़े बूढ़े ही नहीं, बच्चा बच्चा भी डाकू फूलन देवी की एक एक दास्तान को जानता था। दस्यु सुंदरी फूलन देवी का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आया जब फूलन देवी ने एक साथ 20 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से छल्ली कर दिया था, जिससे राज्य से लेकर केंद्र की सरकार तक हिल गई थी। जो देश में बेहमई कांड के नाम से चर्चित हुआ, ये कांड 43 साल पहले 14 फरवरी 1981 में कानपुर देहात के राजपुर क्षेत्र के बेहमई गांव में हुआ था। इस मामले की मुख्य आरोपी फूलन देवी चंबल से पहुंचकर संसद पहुंच गई थी। 12 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह भिंड के एसपी आर.के. चतुर्वेदी के सामने गिरोह के साथ फूलन ने आत्मसमर्पण किया था। फूलन के साथ मान सिंह, मोहन सिंह, गोविंद, मेहदी हसन, जीवन व मुन्ना समेत अन्य शामिल रहे थे। 1994 में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने उनके खिलाफ सभी आरोपों को सरसरी तौर पर वापस ले लिया और फूलन को रिहा कर दिया। वह तब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में संसद के चुनाव के लिए खड़ी हुई और 2 बार मिर्जापुर के लिए संसद सदस्य के रूप में लोकसभा के लिए चुनी गईं। 2001 में शेर सिंह राणा द्वारा नई दिल्ली में उनके आधिकारिक बंगले के द्वार पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिनके रिश्तेदारों को उनके गिरोह द्वारा बेहमई में मार डाला गया था। बेहमई कांड में 43 साल के लंबे समय के बाद फैसला आया है, जबकि इस मामले में अब कुल 2 ही आरोपी जीवित बचे हैं और बाकी सभी की मौत हो चुकी है, जिसके चलते 14 फरवरी को कानपुर देहात न्यायालय में एक आरोपी विश्वनाथ को संदेह के चलते न्यायालय ने दोष मुक्त किया है और अभियुक्त श्याम बाबू को आरोपी सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड का फैसला दिया है। बेहमई कांड ने अपना फैसला सुनाया है कोर्ट ने, क्या कहेंगे आप? जो अच्छा होगा, निर्णय होगा सो अच्छा होगा। हाँ, 43 साल हो गए, आज हमको निर्णय मिला था, हम बेकसूर थे, इसलिए ईश्वर ने अच्छा निर्णय किया। अच्छा, विश्वनाथ आपका नाम है। हाँ। और जो उसपे जो डाकू थे, उस डाकू की लाइन में आपका नाम था, तो क्या है आज आपको बरी कर दिया है कोर्ट ने? हम नहीं थे भाई, हमको कोई चीज़ मालूम ही नहीं ये है, तो हम कहाँ से हम बता दें किसी को। तो कब से परेशान आप? हम 43 साल हो गए हैं। अच्छा, किसको सजा सुनाई है आपको पता है? श्याम बाबू को। वो कहाँ के रहने वाले? इधर औरैया साइड के हैं। तो अंदर आप कहाँ के रहने वाले थे? आप महेशपुर के। क्या कोर्ट के फैसले में क्या करें? आप 43 साल आपको परेशान होना पड़ा, आपने बराबर लड़ाई लड़ी, आज फैसला आया, इस पे क्या कहेंगे? अरे हमको बधाई है साहब, उन्होंने जो फैसला दिया अच्छा किया है। आपके साथ आपको सजा पता चली, आपको क्या हुआ है? हमको बरी किया गया। बेहमई कांड हम सब जानते हैं, इस जनपद का सबसे पुराना मामला है। आज के ही दिन यानी 14 फरवरी 1981 में एक बड़ा हत्याकांड हुआ था, लूटपाट हुई थी ग्राम बेहमई में। 20 लोगों की हत्या थी और 6 लोग उसमें घायल हुए थे। ऐसे कुल 26 के ऊपर हमला हुआ था और पूरे गांव में लूटपाट हुई थी। उस मामले में आज न्यायालय ने अभियुक्त श्याम बाबू को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की अदायगी न होने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी है। क्या लगता है इस फैसले को लेकर 45 साल बाद दो इतनी न्याय प्रक्रिया के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, न्याय में विलम्ब, एक तरह से न्याय न देना है। 43 साल तक एक जो वादी था उसकी भी डेथ हो गई, बहुत सारे जो उसके गवाह थे उनकी डेथ हो गई, जो पीड़ित परिवार थे जिनके परिवार के लोगों की हत्या हुई उनमें बहुत सारे लोग अब नहीं रहे जो न्याय पाने की आस में थे, और उसके साथ में इसमें जो बहुत सारे जो मूल्यवान हैं उनकी भी डेथ हो गई। ऐसी स्थितियों में ये एक ऐसा मुकदमा रहा जो ये दिखाता है भारतीय न्याय व्यवस्था को कि अगर किसी को न्याय से खेलना है तो जो कानून के जो प्राविधान दिए गए हैं उनमें कैसे खेला जाए, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि 14 फरवरी 1981 को ये दुर्दांत घटना घटी थी जिसने पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व में एक तहलका मचाया हुआ था। बहुत दुर्दांत घटना थी और लगातार आज 43 साल तक
दर बदर कानून में न्याय पाने की आस में वादी और हिंदुस्तान का हर ऐसा व्यक्ति जो न्याय के बारे में अगर सोच रखता हो तो निराश हुआ है इस न्याय व्यवस्था से। अच्छा, क्या कहेंगे इस फैसले के बाद आप? फैसला जो भी आया है ठीक है, फैसले के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, फैसला ठीक है, लेकिन फैसला विलंब से है और इस तरह से अगर विलंब होगा न्याय में तो लोगों की आस्था कहीं ना कहीं न्याय से उठती है।